30% और 10% सर्कुलेटिंग। ये जो 30% बर्निंग के लिए, इसके ऊपर हम लोग स्टेक रिवार्ड का स्टेकिंग रिवार्ड है। तो एमएमआईटी आप कहाँ कहाँ से बाई करके स्टेक करेंगे? तो एमएमआईटी आप अगर इंडिया से हैं तो कॉइन बीएक्स एक्सचेंज है, जहाँ पे आईएनआर डिपॉजिट करके एमआईटी बाई करके स्टेक पे लगा पाएंगे, या फिर डिसेंट्रलाइज किसी भी प्लेटफॉर्म से आप बाई कर सकते हैं। इंटरनेशनल एमएक्सी एक्सचेंज से आप बाई कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा xt.com पे, वहां से बाइकोनॉमी, वहां से ये क्या इंट्रोडक्शन में ये था जो मैंने पहले ही बताया कि 8800% और बहुत से लोगों ने देखा है, लगभग 50,000 लोगों ने देखा है, फील किया है 8800% को, 88 गुने को। कुछ लोगों ने इसी में अपने पैसे को 10 गुना भी किया, कुछ लोगों ने अपने पैसे को 20 गुना भी किया, कुछ लोगों ने 50 गुना भी किया, और कुछ लोगों ने अपने पैसे को 80 गुना भी किया, कुछ लोगों ने अपने पैसे को 88 गुना किया। जैसा कि अभी मैंने बताया कि अलग अलग लेवल पे लोग प्रॉफिट लेके निकल लेते हैं। तो इस तरीके से एमआईटी 88 गुना गया, लेकिन कुछ लोग 10 गुने पे निकले, कुछ लोग 20 गुना बनाए, कुछ 30 गुना बनाए, कुछ लोग 40 गुना बनाए, कुछ लोग 88 गुना बनाए, और कुछ लोगों के पास नहीं था, उन्होंने पूरा एंजॉय किया 88 गुने एमआईटी पर जाते हुए, देखते हुए। तो ये है सर। बाकी एमआईटी दुबई एक्सपो में दो क्रिप्टो डेब्यू रिवार्ड विनर है, यानी कि नॉर्मल नहीं है, इसने तमाम एक्सपो अटेंड किए हैं और उस एक्सपो में विनर भी रहा है, वो हम आगे आपको बताते हैं। तो स्टेकिंग में आपको अक्टूबर मंथ से स्टेकिंग शुरू है, 15 अक्टूबर से, और 15 अक्टूबर के बाद फिर 15 नवंबर से 15 दिसंबर। तो जिस टाइम फ्रेम में हम चल रहे हैं वो टाइम फ्रेम है 15 नवंबर से 15 दिसंबर। 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में आप स्टेकिंग करते हैं तो आपका जो डीपीआर आता है वो आता है 0.12%। जो एपीवाई आपका बनेगा, सालिना रिटर्न, जो आपका साल का प्रॉफिट बन जाएगा यदि आप करते हैं, तो साल का प्रॉफिट बन जाएगा 43% अप्रॉक्स, 43.6% आता है। 3.6 इंटू 12 करके आता है ये 43.2%, यानी कि 43.2% आपको साल का प्रॉफिट मिलेगा एक यहाँ पर। इस तरीके से टोटल ड्यूरेशन मिनिमम 300 दिन के लिए आप स्टे कर सकते हैं, मैक्सिमम 1750 दिन के लिए। 300 दिन के बाद यदि आप चाहें तो आप अनस्टे कर सकते हैं कुछ पेनाल्टी के साथ, बाकी मैक्सिमम अगर आप छोड़े रहते हैं तो 1750 दिन तक आपको ये प्रॉफिट आता रहता है, आपके पास टोकन की क्वांटिटी बढ़ती रहती है। टोटल सप्लाई का 3% आप स्टेक कर सकते हैं, इसको थोड़ा हम मिनिमाइज कर देते हैं जी। टोटल सप्लाई का 3% स्टेक हो सकता है इस महीने, इस ड्यूरेशन पे। फिर इसके बाद 15 जनवरी से नेक्स्ट 15 दिसंबर से 15 जनवरी हो जाएगा 0.11%, यानी कि जो आपका स्टेकिंग डेली मिलेगा वो मिलेगा 0.11 इंटू 30, ये हो जाएगा 3.3% इंटू 12 करके ये 39.6%, यानी कि टोटल जो एपीवाई आएगा दिसंबर मंथ में करने का वो आएगा 39.6% साल का। और ये भी मिनिमम 300 मैक्सिमम 1910 दिन के लिए स्टेक होगा। 4% टोटल सप्लाई का मैक्सिमम स्टेक होगा, उससे ज्यादा ये टाइम पीरियड में स्टेक नहीं होगा। और जो स्टेक जो सप्लाई का बच जाएगा वो नेक्स्ट लास्ट में जनवरी एंड आल में चला जाएगा, और जनवरी एंड आल में 0.1% आपको, यानी कि 3% मंथ और 36% साल का आएगा एमएमआईटी। और ये स्टेक वैलिड ओनली जनवरी, सॉरी 300 मिनिमम से लेके 2100 मैक्सिमम दिन के लिए स्टेकिंग है। 6% आप टोटल सप्लाई का इसमें स्टेक होना है। तो टोटल सप्लाई का जो भी बचा रहेगा पीछे का, जो आप यहाँ देख पाएंगे 2%, 3% पर 5 हो गया, और 5 4 9 9 6 15% टोटल होना है। अब सपोज करें कि आप ये 2% में से 0.5% स्टेक हुआ, और यहाँ पर जाके 1% हुआ, और यहाँ पर जाकर 1.5% हुआ, तो ये जाके टोटल 3% हो गया। तो टोटल ये 15 में से 3 घटाएंगे तो ये 12% यहाँ हो जाएगा, यानी जो भी सप्लाई बचेगी वो लास्ट में टोटल सप्लाई जनवरी एंड ऑल हम आगे चलेगी 0.1% पे।
तो यानी यहाँ पर भी मिनिमम भी देखेंगे तो 36% साल का रिटर्न है, जो कि आपको कॉइन के बदले कॉइन मिल रहा है। और इसकी वैल्यू जितनी भी ग्रो करेगी उतना ही मल्टीप्लाई इसका ग्रोथ हो जाएगा, जो मैं अभी आगे आपको व्हाइट बोर्ड पर बताऊंगा। अब ये स्टेकिंग आप स्वयं कर सकते हैं, सेल्फ कर सकते हैं, और सेल्फ करने के साथ साथ कुछ लोगों को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। जैसे आप स्पॉन्सर करेंगे तो आपको स्पॉन्सर इनकम भी आएगी, लेवल 1 से 5%, लेवल 2 से 3%, लेवल 3 से 2%, ऐसे करके 1-1% अगले 3 लेवल से आती है, और 0.75% अगले 4 लेवल से, 0.5% अगले 10 लेवल से। इस तरीके से टोटल 20 लेवल की का लेवल इनकम है, जो कि 21% के डिस्ट्रीब्यूशन पर है। यानी टोटल 21% का डिस्ट्रीब्यूशन है 20 लेवल में। आप लोगों को स्पॉन्सर करके, रेफर करके, टीम बना के भी स्टेकिंग करा सकते हैं, और ऐसा करने से आपको लेवल इनकम आएगी। यानी लोगों की स्टेकिंग जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी इनकम भी इसमें बढ़ती जाएगी। तो ये भी आज मैं इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर करूंगा। पेनाल्टी शेड्यूल, जैसा कि आपने देखा कि मिनिमम स्टेकिंग 1400 दिन, मैक्सिमम 1400, 1750, 1910 और 2100 दिन के लिए है, लेकिन उसके ऊपर मिनिमम था 300। तो 300 के बाद 301 दिन से लेके 500 दिन के अंदर कभी भी आप चाहें तो अनस्टेक कर सकते हैं 30% पेनाल्टी के साथ। और 501 से 700 दिन के अंदर कभी भी कर सकते हैं 20% पेनाल्टी के साथ। 700 से 900 दिन के अंदर कर सकते हैं कभी भी 10% पेनाल्टी के साथ। और 900 दिन के बाद कभी भी आप अनस्टेक करते हैं 1400 दिन तक, 900 दिन के बाद 1750 दिन तक, 900 दिन के बाद 1910 दिन तक, 900 दिन के बाद 2100 दिन तक कभी भी आप अनस्टेक करते हैं, उसके ऊपर कोई पेनाल्टी चार्ज नहीं है। स्टेकिंग अमाउंट लिमिट है। स्टेकिंग अमाउंट मिनिमम आप $100 की स्टेकिंग कर सकते हैं, और मैक्सिमम स्टेकिंग आप $15,000 की कर सकते हैं। तो मिनिमम $100 से शुरू कर सकते हैं, मैक्सिमम $15,000 तक आप एक एड्रेस पे स्टेक कर सकते हैं। और यहाँ पर 100% विड्रॉल, जो भी आपका स्टेक रिवार्ड बनेगा या फिर रेफरल इनकम बनेगी, रेफरल इनकम और स्टेक रिवार्ड दोनों अलग अलग 100% आप एक वीक में क्लेम कर सकते हैं। यानी जितने का आपका पैकेज होगा 100 से लेके 15,000 में जितने का भी आपका पैकेज होगा उसका 100% वीक में अनस्टेक क्लेम ले सकते हैं, या फिर रेफरल इनकम ले सकते हैं। हाउ पार्टिसिपेंट कैसे होगा? तो पार्टिसिपेंट कैसे करेंगे? तो जिनसे भी आपको ये जूम का लिंक मिला है उनके ही माध्यम से आप रेफरल लिंक ले लेंगे, और वो रेफरल लिंक आप कॉपी करके अपने ट्रस्ट वॉलेट के ब्राउजर पे जाएंगे, ट्रस्ट वॉलेट ओपन करेंगे और उसके ब्राउजर पे जाएंगे। ब्राउजर को क्लिक करेंगे तो ऊपर सर्च ऑप्शन आ जाता है, सर्च में वो लिंक आप क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे, और इसके बाद फिर वहां पर कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, जो आपके ट्रस्ट वॉलेट से कनेक्ट होगा। और कनेक्ट करके बीएनबी चैन चूज करके आप मिनिमम 100, मैक्सिमम जो भी आपके वॉलेट में एमवाईटी है, जितना भी आप स्टेक करना चाहते हैं, जितना आपकी स्टेक करने की इच्छा है उतना एमवाईटी स्टेक कर सकते हैं। और जैसे एक बार आपने मिनिमम 100 और मैक्सिमम जो भी आप करना चाहते हैं उसका कर लिया, तुरंत आपका खुद का रेफरल लिंक जनरेट हो जाएगा, और वो रेफरल लिंक जनरेट हो गया उसको कॉपी करके आप उन दोस्तों को भेज दें जिनको आप रेफरल में शामिल करना चाहते हैं अपने साथ। तो ये बाकी आप जिन्होंने आपको लिंक दिया उनके थ्रू आप जो है जानकारी ले लेंगे। और प्रेजेंस इन एट ऑफलाइन क्रिप्टो इवेंट में हम लोग कहाँ शामिल रहे एमएमआईटी को लेके? तो एमएमआईटी 16-17 मार्च क्रिप्टो एक्सपो दुबई में शामिल था। एमआईटी क्रिप्टो एक्सपो एशिया सिंगापुर में एमआईटी था। आप यहाँ देखिए क्रिप्टो एक्सपो दुबई 5-6 अक्टूबर को, फिर क्रिप्टो एक्सपो दुबई मार्च 2023, और फिर क्रिप्टो 2049 सिंगापुर 13-14 सितंबर को यहाँ पर एमआईटी शामिल था। यानी कि यहाँ पर वेब3 डोमेन के रूप में इस एमआईटी का एक प्रोजेक्ट, यानी कि ये इस तरीके से ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन इवेंट में भी एमआईटी शामिल रहा। तो ये रहा एमआईटी का स्टेकिंग प्लान, जिसमें आपने देखा कि 0.12 अभी चल रहा है डेली का, और नेक्स्ट मंथ जो हो जाएगा वो 0.11 हो जाएगा, और इसके बाद लास्ट जो चलेगा, अभी तो ये ऑफर में है 0.12, फिर ऑफर एक महीने का और रहेगा 0.11, इसके बाद वो रेगुलर बेसिस पे चलेगा 0.1%, यानी कि 3% डेली स्टेक रिवार्ड आपको, 3% मंथली स्टेक रिवार्ड आपको मिलेगा लास्ट, और 12 महीने में 36% मिलेगा, और ये टोटल 2100 दिन तक लगातार आपको मिलेगा। लेकिन ये जो स्टेक रिवार्ड आपको मिल रहा है इसके ऊपर क्या वैल्यू बनेगी, कितना प्रॉफिट बनने का उम्मीद है, इसके ऊपर हम लोग चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे आपको बताते हैं।
क्या उम्मीद है, कितना आप बना सकते हैं इस स्टेकिंग के माध्यम से स्टेक करके। जी सर, फिर से वन सेकेंड हम लोग आ गए व्हाइट बोर्ड पर, और व्हाइट बोर्ड पर हम ये देखते हैं कि आप मिनिमम क्या स्टेकिंग करके मैक्सिमम क्या बना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। दूसरा ये देखते हैं कि मिनिमम क्या वर्क करके मैक्सिमम क्या अर्निंग कर सकते हैं। मिनिमम वर्क मैक्सिमम अर्निंग, और मिनिमम स्टेकिंग से मिनिमम अमाउंट से स्टेक करके मैक्सिमम क्या प्रॉफिट बना सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, मिनिमम पैकेज है $100, $100 का पैकेज है। मिनिमम $100 की स्टेकिंग कर सकते हैं। जो टाइम ड्यूरेशन है अप्रॉक्स 5 ईयर है, 5 साल के लिए आपको स्टेकिंग करना है। और 5 साल में मिनिमम जो आपको कॉइन रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 210%, यानी कि आपका $100 का वैल्यू का कॉइन क्वांटिटी $100 की क्वांटिटी का कॉइन का क्वांटिटी 210 हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कि सपोज करें 1 लाख कॉइन, एक 1 करोड़ कॉइन आपने स्टेक किया, 5 साल में वो अप्रॉक्स पहुंच जाएगा 2 करोड़ 10 लाख। कॉइन पहुंच जाएगा 2 करोड़ 10 लाख। तो अब इसे प्रॉफिट के रूप में समझ लेते हैं। ये तो आपने 1 करोड़ कॉइन स्टेक किया था, 5 साल में आपकी कॉइन की संख्या हो गई 2 करोड़ 10 लाख। लेकिन प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट ये होगा कि अभी जो रेट चल रहा है 0.12 चल रहा है, 12, और इस रेट पर आपने 1 करोड़ कॉइन स्टेक किया, और यदि 5 सालों में कॉइन की संख्या सिर्फ डबल हो जाती है, दोगुना हो जाती है, सिर्फ 2 गुना, तो भी कॉइन आपके पास 1 करोड़ का 2 करोड़ 10 आ चुका है, यानी 0.21 टाइम आ चुका है आपके पास। तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 4.2 गुना, यानी कि 4 गुने के आसपास आपका प्रॉफिट, आपने प्रॉफिट बनाया स्टेकिंग के माध्यम से। कॉइन का प्राइस तो सिर्फ डबल हुआ, लेकिन आपका चूंकि कॉइन डबल हो चुका था इसलिए आपका प्रॉफिट 4 गुना हो गया। दूसरा ये समझेंगे, यदि कॉइन की वैल्यू 5 गुना जाती है, अच्छा हम ये 5 गुना 2 गुने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये ऑलरेडी 88 गुने का रिटर्न दे चुका है। तो जहां पर 88 गुने का रिटर्न मिल चुका है वहां पर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 88 गुना गया था तो 2 गुना तो जाएगा ही, 88 गुना गया था तो 5 गुना तक तो जा ही सकता है, 88 गुना गया था तो 10 गुना तक तो जा ही सकता है, 88 गुना गया था तो 50 गुना तक जा ही सकता है, और उस 88 गुने को तोड़ता है तो 100 गुने भी जा सकता है। तो हम ऑलरेडी जो हो चुका है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। पहली बार का एक्सपेक्टेशन नहीं है, पहली बार एक हो चुका है, दूसरी बार का रिपीटेशन है। ये दूसरी बार ऐसा रिपीट करेगा तो क्या प्रॉफिट बनेगा, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो अभी 5 गुने का प्रॉफिट, 5 गुना अगर कॉइन का वैल्यू चला गया तो 5 सालों में आपका जो प्रॉफिट बन जाएगा 2.1 टाइम आपको कॉइन मिल गया है, तो आपका प्रॉफिट बन जाएगा 10.5 गुना। यदि कॉइन की वैल्यू 10 गुना चली जाती है तो आपको 2.1 टाइम कॉइन मिला है, आपका प्रॉफिट हो जाएगा 21 टाइम, 21 गुना। और कॉइन की वैल्यू यदि 50 टाइम चली जाती है, जो कि ऑलरेडी एक बार जा चुका है, तो आपका जो प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा 105 गुना। और यदि कॉइन की वैल्यू 100 टाइम चली जाती है, 100 गुना, तो आपका जो प्रॉफिट बनेगा वो 210 गुना, 210 गुना। ये हम बात कर रहे हैं 5 साल की। अभी हम बात करेंगे कि अगले 5 महीने में कैसे वो एटीएच जा सकता है, कैसे वो 50 गुना जा सकता है, कितना सिंपल से सिंपल वर्किंग से वो अगले 5 महीने में भी जा सकता है 50 गुना। हम 5 साल की बात कर रहे हैं, उससे 10 गुना ज्यादा का समय हम लेके चल रहे हैं, और 10 गुने ज्यादा के समय में ये संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। ये तो प्रॉफिट की बात रही। यदि कॉइन का वैल्यू 0.12 है और 0.12 ही रहे, ना बढ़े किसी भी कारण से, किसी भी रीजन से ना बढ़े, इसी प्राइस पर भी टिका रहे, तो भी आपको 2.1 टाइम कॉइन मिल रहा है, तो आपका पैसे का 2.1 गुना हो गया। और यदि इसकी वैल्यू यहाँ से 50% लेस भी हो जाती है, 50% डाउन भी हो जाती है, तो भी
105%, यानी कि 1.05 गुना आपका पैसा होगा। यानी कि आपने देखा कि जो चांसेस है बनता है किसी भी प्रोजेक्ट में, जो चांस बनता है वो ये बनता है कि क्या ज्यादा से ज्यादा जा सकता है प्रॉफिट और क्या ज्यादा से ज्यादा जा सकता है लॉस। तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ से 30 से 40% डाउन जा सकता है, जो कि एक दो बार तीन बार गया है, और ज्यादा ज्यादा यहाँ पे 50 गुना जा सकता है, जो कि एक बार गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि खोने के लिए तो जीरो है, क्योंकि अगर 200 पॉइंट मिला और आधा भी गया। हेलो, आदेश जी तो यदि सर डाउन भी होता है तो आपका लॉस जीरो के बराबर है, फिर भी हम 1% इसको मान लेते हैं। और यदि अप जाता है तो आपका लॉस 100 गुना जा सकता है, तो यानी कि प्रॉफिट का चांसेस 99% मान लेते हैं। चलिए ठीक है, हम ये बोलते हैं कि ये वर्क को आपको ये वर्क नहीं समझ में आया और आपको ये काम नहीं करना है। आपको अपना $100 सेव कर लेना, $100 आपको बचा लेना। तो $100 बचा के आप कितने दिन अपने पास सेविंग कर सकते हैं, रख सकते हैं। $100 बचा के आप अपने पास सेविंग ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 मंथ कर पाएंगे। इसके बाद ये आपका $100 कहीं ना कहीं एक्सपेंस हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। लेकिन ये $100 लगा के या $100 बचा के ऐसा भी नहीं कि आप कार ले सकते हैं। $100 बचा के ऐसा भी नहीं कि आप घर ले सकते हैं। $100 बचा के ऐसा भी नहीं कोई आप कोई अपना बिग ड्रीम पूरा कर सकते हैं, कुछ भी। लेकिन ये $100 लगा के MMIT स्टेकिंग में आप कितना बना सकते हैं, वो आपने पीछे अभी देखा कि $100 स्टेकिंग में लगा के आप बना सकते हैं मिनिमम दो गुना से दो गुना बना सकते हैं। यानी कि आपका $100 दो गुना से जो था उसके ऊपर अभी हम लोग चर्चा करते हैं। ये $100 आपका $100 मिनिमम बन सकता है $210। आपका $100 इसके बाद ऊपर बन सकता है 5 गुना, अगर हुआ तो 5 गुनी 10, यानी कि $1050। ये बन सकता है $2100। ये बन सकता है आपका $10,500। ये बन सकता है आपका $21,000, या कुछ भी, इसके बाद कुछ भी बन सकता है। तो इसको $100 को आप सेव करके क्या कर सकते हैं वो आपने यहाँ देखा। $100 सेव करके आप क्या गाड़ी ले सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन $100 लगा के आप क्या कर सकते हैं? $210 बना सकते हैं। ठीक है, क्रिप्टो सीख सकते हैं, क्रिप्टो के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये आपकी क्रिप्टो सीखने की फीस हो सकती है। और आप 1050 बना सकते हैं। आप मोबाइल ले सकते हैं, और आप साथ में जो है आईफोन मोबाइल ले सकते हैं। और आप $2100 बना सकते हैं। आप 10,500 बना सकते हैं, 21,000 बना सकते हैं। यानी कि आप कार ले सकते हैं, और आप होम के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। तो सर एक छोटा सा अमाउंट जिसको बचा के कुछ नहीं किया जा सकता, और इस छोटे से अमाउंट को लगा के बहुत कुछ किया जा सकता है। ये तो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन वर्किंग की बात करते हैं हम। वर्किंग की बात में जब हम आते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक लाइन बोली जाती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो आता है वो करोड़पति बनने जाता है, करोड़पति बनने जाता है। और करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग में जो जाता है वो करोड़पति बनने जाता है। करोड़पति का मतलब $1,00,000 की आपकी इनकम हो गई तो आप करोड़पति हो गए। और बेसिकली $1,00,000 की इनकम को करने के लिए कहीं पर मिनिमम $10,00,000 का बिजनेस आपको करना होगा। और ये $10,00,000 के बिजनेस के लिए आपको 1 से 2 साल लग सकता है। और फिर भी ये गारंटी नहीं कि 1 से 2 साल आपने दे दिया तो यहाँ पर आपका $10,00,000 का बिजनेस हो ही जाएगा।
और 10 लाख डॉलर का बिजनेस नहीं होगा तो 1 लाख डॉलर की इनकम नहीं आएगी। और अगर 10 लाख डॉलर का बिजनेस आपने दे भी दिया और 1 लाख की इनकम आपकी हो भी गई, तो यदि इस 10 लाख डॉलर में कोई रिस्क हुआ तो 1 लाख डॉलर की इनकम करके 10 लाख डॉलर के रिस्क की भरपाई नहीं की जा सकती है, यानी कि ये बड़ा रिस्क हो जाएगा। एमएमआईटी स्टेकिंग यदि आप करते हैं तो एमएमआईटी में चांस है कि एमएमआईटी 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना और 100 गुना जा सकता है। और हम जहां पर गया था अगर उसकी बात कर लेते हैं 50 टाइम, तो आपने यदि $2,000 बना दिया काम करके, $2,000 कमा लिया और उसे आपने सेव कर लिया और एमआईटी अपना एटीएस टच करता है, 50 टाइम जाता है, तो ये आपका $1,00,000 हो जाएगा। $2,000। अब $2,000 के लिए, मात्र $2,000 कमाने के लिए आपको क्या बिजनेस करना पड़ सकता है? $2,000 कमाने के लिए आपको जो बिजनेस करना पड़ सकता है वो मैक्स टू मैक्स 10% का एवरेज पकड़ते हैं तो $20,000 करना पड़ सकता है। लेकिन $20,000 का बिजनेस करके आपकी जो आमदनी हुई है वो 2,000 हुई है। और चूंकि यह आपका एमआईटी स्टेकिंग के साथ चल रहा है, एमआईटी अपना एटीएस टच करता है, तो ये 50 टाइम जाएगा, तो ये पैसा आपका $1,00,000 हो गया। यदि किसी प्रकार की लायबिलिटी भी आपकी अगर बनती है 20,000 की, तो आपके पास 20,000 क्या बिजनेस करके $1,00,000 की इनकम हुई है, तो आप 80% प्रॉफिट में तब भी हैं। यानी कि यदि आपकी किसी प्रकार की लायबिलिटी बनती है तो मेरे समझ से यदि लो रिस्क पे हाई प्रॉफिट मिल रहा है तो यहाँ पर चांस लेने को बनता है। यदि लो वर्क पे हाई बेनिफिट मिल रहा है तो भी यहाँ पर वर्क करने को बनता है। और ये इस कैलकुलेशन से एकदम बिल्कुल स्पष्ट है। और क्वाइन के नेचर से भी बिल्कुल स्पष्ट है कि क्वाइन जहाँ पर जो अपना सबसे लो बनाया, लो के बाद सबसे हाई बनाया, तो यही चांस बोलते हैं कि लो पे जा सकता है और हाई पे जा सकता है, बीच में तो रहेगा नहीं, या तो वो लो पे जाएगा या तो हाई पे जाएगा। तो डिसीजन आपका है। दूसरा, ये जो स्टेकिंग कार्यक्रम, इसकी वजह से एटीएच कैसे जाएगा? तो स्टेकिंग कार्यक्रम में एटीएच की वजह से ऐसे जाएगा कि स्टेकिंग कार्यक्रम में कुछ ऑफर चल रहा है, जिसमें पहला ऑफर चल रहा है सुपर 30 यानी कि आप 5 की टीम बनाइए लेवल 1 में, और लेवल 2 में ये 5 लोग अपने 5-5 की टीम बनाते हैं, और लेवल 3 में ये 25 लोग अपनी 5-5 की टीम बनाते हैं। तो आपका जो टोटल टीम साइज हो जाता है वो 155 हो जाता है। और जो पहले 30 लोग 155 की टीम साइज बना देंगे वो सभी लोग सुपर 30 में शामिल हो जाएंगे। और सुपर 30 में जो लोग शामिल हो जाएंगे उनका बेनिफिट क्या है? उनका बेनिफिट ये है कि उनको कंपनी 4 से 5 दिन एजुकेशन ट्रिप देगी, प्लस साथ में जो एमएमआईटी की सप्लाई है उस सप्लाई के 1% में शेयर होल्डिंग देगी। और 1% की शेयर होल्डिंग ये 5 ईयर के लिए लॉक रहेगी और 5 ईयर तक 6% एपीवाई मिलता रहेगा, यानी 5 साल उनको इनकम की सिक्योरिटी दे देगी। तो ये वर्क करके जो टीम बनेगी वो 155 की बनेगी और उन 30 लोगों की 155 की टीम होगी। अब वो 30 लोगों के 155 की टीम होगी, यानी कि 30 लोगों की 155 की टीम में मात्र 5 लोग स्टेकिंग डेली करते हैं, तो $500 की स्टेकिंग डेली होगी। ऐसा करके 30 दिन में 30 लोग मिलके 500 स्टेकिंग डेली होगी। ऐसा करके 30 लोग मिलके जी $500 की स्टेकिंग प्रति व्यक्ति करता है, प्रति व्यक्ति की टीम से होती है, और 30 टीमें हैं तो इस तरीके से $15,000 की स्टेकिंग डेली करते हैं और 30 दिन तक लगातार ये कार्यक्रम होता है, तो $4.5 लाख की स्टेकिंग हो जानी है 30 दिन में। और ये 30 सुपर 30 की टीम बनने में पूरा दिसंबर